urban ब्लॉगर 86 ये जो है ये वीडियो, तो ये जाते हैं और वहाँ अफ्रीकन लोगों को कभी नूडल्स, कभी कैवेज, कभी कुछ ऐसा अलग अलग चीज़ें लेकर जाते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा देते हैं और वो खाते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उसमें वीडियो से बनाती जिसमें काफ़ी लाइक्स व्यूज़ आते हैं। मैं भी इनका वीडियोस देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। बट मैं कुछ सोच रही थी, हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं और शायद मुझे बोलना भी अधिकार नहीं रहेगा। शायद इनको मेरी बात बुरी लग सकती है कि आप तो लोग कुछ करते नहीं हो, आप लोग तो आते नहीं हो, आप लोग तो देते नहीं हो, देखते नहीं हो और उल्टा आप लोग कमेंट करते हो, बोलते हो, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो शायद उन्हें बुरा लग सकता है मेरी बात, पर फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहूँगी कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एजुकेटेड हो और आप ब्लॉग बना रहे हो उनके पास जाकर, तो उनके माध्यम से आपको भी इनकम हो रही है और नॉट नेसेसरी कि उनके माध्यम से ही आपका इनकम होती होगी, ऐसा नहीं है। आपका अलग भी कुछ रहा होता होगा जिससे आप मनी इनकम करते होंगे, मैं तो नहीं जानती। बट मैं इतना कहूँगी कि मैं आपका ब्लॉग्स देखती हूँ तो सिर्फ इन अफ्रीकन लोगों की वजह से, और मैं देखती हूँ कि ये लोग कैसे वहाँ जंगल में जो भी पशु पक्षी है उनको मार के खा के ख़त्म भी हो गए हैं। इनकी कोई गलती नहीं है एक्चुअली। ये लोग हमारी दुनिया में तो पढ़े लिखे लोग भी इतने बड़े बड़े क्राइम करते हैं, गंदे भद्दे समाज में रहकर औरतों के साथ छुप कर क्या क्या करते हैं और बहुत सारी समाज की बातें करते हैं। तो उनको मैं आदिवासी समझती हूँ, इनको नहीं। तो ये लोग भले ही जंगल में रहते हैं, इनको तो इतना पता भी नहीं है, पर फिर भी उनको जितना पता है कम से कम ये अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, भले ही किसी चीज़ के लालच की वजह से हो, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। और मेन पॉइंट ये मतलब इतना भी नहीं जानते कि क्या है बाहर की दुनिया, कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। इनकी भाषा भी वो उनकी बनाए हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि आपकी इस ब्लॉग के माध्यम से हम इनको देखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं कभी कभी नज़र घुमा देती हूँ कि आज क्या कर रहे हैं या क्या कैसा। तो आप अगर इनको इतने एक सपोर्ट कर सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप इनको बताइए कि वीडियोस के माध्यम से कि मतलब बहुत सारे टमाटो का बीज और बैगन का बीज हो, पोटैटो कैसे लगाते हैं, कैसे खेती करते हैं, कैसे कि मतलब ट्रैक्टर तो आप लाएंगे कि नहीं पता नहीं, वो कुदाल लेकर किस तरह से क्यारी बनाया जाता है ज़मीन में। चाहते तो ये चास बास कर सकते हैं, धान लगा सकते हैं, वेजिटेबल लगा सकते हैं, और ये बहुत मेहनती लोग रहते हैं। तो क्या है कि वहाँ पर पशु पक्षी मार के खा के सब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये लोग किस तरह लूटा चपटा होते हैं, थोड़ी सी कढ़ाई में कुछ बना रहे होंगे, तो इस टाइप का देखकर बहुत बुरा भी लगता है। आपका स्कैनर नहीं शो करते आप, नहीं तो मैं इनके लिए डोनेशन मैं भी देती थी, लोग भी देते थे। और सच बताऊं तो मैं बस इतना कहूँगी कि इनको ना आप जाते हो, इनको वीडियो बनाते हो, कभी आप उनके लिए कुछ स्पेशल लेकर जाते हो, उनको बनाना सिखाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर मैं एक आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ या कोई ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, या फिर कहते हैं ना कुछ लोग कुछ करते नहीं, सिर्फ बोलते रहते हैं कि आपने 2 चपाती दी भंडारा में और थोड़ा दे देना चाहिए था। तो लोग कहते हैं कि अब मैं तो कम से कम इतना मेरा बजट है कि मैं कर रही हूँ, आप बड़े बड़े बातें करते हो तो आप करते हो क्या इतना भी? तो उस टाइप की बातें आपको फील हो सकती है। तो मैं इसके लिए पहले से सॉरी कहूँगी कि ऐसी मेरी मेंटलिटी नहीं है। आप जो कर रहे हो शायद मैं तो क्या कोई दूसरा भी नहीं करेगा। आप इनको पूरी दुनिया के सामने लाकर वीडियोस बना रहे हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये लोग कितनी मतलब पीड़ा में हैं। तो आप इतना बड़ा जंगल है तो आप उनको ना वीडियोस दिखाओ, वीडियो में किस तरह से पूरी तरह से इन्होंने कट करके एक बड़ा सा ज़मीन बनाएंगे, वहाँ पर किस तरह से क्यारी बनाया जाता है, एक लाइन में पालक की सब्ज़ी, एक लाइन में मूली की सब्ज़ी, एक लाइन में कैसे वेजिटेबल्स, एक लाइन में किस तरह से गेहूँ, एक ज़मीन पे गेहूँ, एक ज़मीन पे धान, कैसे कैसे किया जाता है, एक एक प्रोसीजर अगर आप इनको सिखाने का काम भी करेंगे ना तो ये लोग ना एक किसान की तरह वहाँ पर फसल उत्पादन कर पाएंगे ज़मीन पर। और क्या पता वहाँ पानी का इश्यूज़ है क्या नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि कब तक ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ये लोग दिन गुजारते रहेंगे। वहाँ पर तो कुछ फैसिलिटी भी नहीं होगी कि मतलब कुछ ये लोग कुछ खा लिया, कभी कुछ मिल गया, कोई सांप, कोई डॉग, कोई सुअर,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो या कुछ चिड़िया वगैरह, तो ये देखकर बहुत ये लगता है कि इतने सारे लोग छोटी सी कुछ भी मिलता है तो कैसे गुजारा करते होंगे, इनको तो कुछ पता भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ना वहाँ जाते हो तो उनको चाष करना सिखाइए कि चाष कैसे किया जाता है, कैसे ज़मीन से सब कुछ लगाया जाता है, उनका केयर किया जाता है। फिर उनको ना मतलब एक तरीके से जीने का ये मिल जाएगा, क्योंकि पशु पक्षी तो मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या खाएंगे आगे जाकर अगर आप नहीं गए। या फिर वो लोग तो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेंगे, लेकिन एक तरीके से आपके पास नॉलेज है, आप ज्ञानी हो, आपको पता है खेती कैसे किया जाता है। वो बहुत बड़ी ज़मीन पर अगर गेहूँ लगाएंगे तो डेफिनेटली पीसने का चक्की भी अगर आप ला के देते हो तो उसमें वो करके देंगे। अगर आप नहीं देते तो ऐसे ही कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं उनकी हेल्प हो पाएगी, डेफिनेटली हो पाएगी। तो आप उनको सिखाओ कि वेजिटेबल कैसे लगाया जाता है, किस तरह का साग लगाया जाता है, किस तरह का खेती किया जाता है। तो उनको ना किसी को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप भी वो सब जब उनको सिखाओगे, वो करवाओगे, तो इसमें ना यूट्यूब में आप जो ये काम करोगे ना, इसमें आपको नेशनल अवार्ड भी मिलेगा कि किस तरह आप आदिवासी इलाके में जाकर उनको अपने एक जीने का किस तरह आपने उनको प्रिपेयर किया, किस तरह उनको खेती करना सिखाया, उनको कपड़े पहनना सिखाया, उनको चीज़ों को किस तरह डेवलपमेंट किया। आपने एक मतलब एक गांव बिठा दिया, एकता कर दिया, एकता एकजुट करके आपने किस तरह उनको लर्न किया, सिखाया। और ये बहुत बड़ी बात होगी। बट आप जाकर कभी उनको आटा बनाना या रोटी या टमाटो, आज एक काबेज, इस तरह आप दिखाते हो, अच्छा लगता है, लोग देखते हैं। लेकिन आप जब जाकर उनसे ना ये काम का एडवाइस दोगे, सिखाओगे और वीडियो दिखाओगे, उस चीज़ को वो फॉलो करेंगे कि इस तरह सब मिलकर एक पूरा ज़मीन को खुदाई करेंगे, उसमें बुनेंगे, लगाएंगे, पानी डालेंगे और वो फल फूल होगा। फिर उनको सारी चीज़ों का आप जब धीरे धीरे जैसे समाज में हम लोग रहते हैं ना, ये सब चीज़ें आप सिखाना शुरू करोगे तो वो वीडियोस भी आपका बहुत लोग देखेंगे और आपकी इस काम को सराहना किया जाएगा। आपको नेशनल अवार्ड जो हमारी ये जो पॉलिटिकल्स एक सेकेंड, हाँ, तो आपको ये अवार्ड भी मिलेगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट किया जाएगा। बाकी आप ये नॉर्मल ब्लॉगर की तरह जो बता रहे हो, कभी उनके लिए कैबेज लेकर जाते हो, कभी इनके लिए कुछ लेकर जाते हो कि ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, आप देखो कैसे खाएंगे। तो एक तरीके से मुझे अच्छा भी लगता है, पर मुझे एक चीज़ का बुरा भी लगता है कि अगर मैं आपकी जगह तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इनको ना आप सिखाओ। अगर आप अपनी टाइम देकर उनको वीडियोस दिखा रहे हो कि देखो कैसे खेती किया जाता है, तो डेफिनेटली ये लोग करेंगे, आपकी बात मानेंगे और उनका ना चीज़ों में मतलब रुचि निकलेगी, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ पे ये नहीं होगा। देखो शुरुआती में वो लोग मना कर सकते हैं, लेकिन आपको मानते हैं तो करेंगे। एक तरीके से उनको ना किसान खेती करना आएगा, चीज़ें उनके हाथ में आएगी, धीरे धीरे बदलेगी। आप बहुत बहुत अच्छा काम, आपका नाम सराहना जाएगा। ये नॉर्मली आपको मेरी बात अटपटा लग सकता है, आप रीज़न बता सकते हो कि नहीं हो सकता, वो लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो है, लेकिन आप एक बार ट्राई करो, आप कोशिश करो, आप उनको दिखाओ। आप एक चीज़ अगर एक भी इंसान ओके करता है उनका ग्रुप का जो मुखिया, तो फिर वो करेंगे। छोटा सा भी वो खेती बनाएंगे, उसमें वो कुछ लगाएंगे, जब उसमें खिलेगा और उस चीज़ को वो खाएंगे, चाहे वो टमाटो का बहुत सारा पेड़ लगा दिया, और वो बहुत सारे टमाटो बनने के बाद उनको वो नमक ये से पीसेस टमाटो खट्टा बना रहे हैं और आप राइस लेकर जा रहे हो चावल की वो, और उन्हें वो बनाकर खाते हैं, तो उनको समझ में आएगी कि तो हम परेशान होते हैं जंगल में भाग के कि एक चिड़िया मिला या कुछ मिला, तो लेकिन हम अपने हाथ में सब कर सकते। तो उनका ना एक तरीके से वो अच्छी तरीके से उनका एक कहते हैं ना गाँव बिठा दोगे आप, एक बहुत अच्छा इंडियन खेती की तरह वो लोग करेंगे भारत के जैसे किसान। तो दूधी भी लगाएंगे, दूधी का पौधा हो, भोपला का पौधा आप लगाना सिखाओगे, बीज कैसे लगाते हैं, तो बड़े बड़े जब फल खिलेगा वो खाएंगे तो वो खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, अपना लेंगे। तो आप अगर ये इस चीज़ों में उनको थोड़ा सा ये करते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। और आगे जाकर आपको इस चीज़ के लिए बहुत ऊंचा लेवल के तौर पर देखा जाएगा, आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा।
एंड मैं आपको ये बात लिख के देती हूँ, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हो, उनको समझ रहे हैं वो आपको, तो आप उनकी लाइफ को ना चेंज कर सकते हैं। वैसे आप कभी आटा लेकर आप बना लेते हैं उनके लिए चपाती, कभी आप कुछ लेकर आते हैं तो वो जिस तरह टूट पड़ते हैं, मैंने उससे ऑब्ज़र्व किया कि आप चाहे तो उन चीज़ को देकर ना उनको आप ये सब चीज़ें के लिए एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो मैं तो इतना कहूँगी, बाकी मेरी बातों को आप गलत तरीके से मत लीजिएगा। मेरी माइंड में ये उनके लिए ही नहीं, आपके लिए भी ये विचार आया कि आप अच्छे कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसमें ये करोगे ना तो आगे जाकर आप एक बहुत नेक काम ये देखा जाएगा। आप बहुत सारे आदिवासियों का ना चीज़ों को बदल के रख दोगे। आप उनको खेती करना, किसान की तरह खेती करना सिखा दोगे, धीरे धीरे वो कपड़ा बुनना सीखेंगे, तो आप एक तरीके से बहुत कुछ कर सकते हो, उनके लाइफ बदल सकते हो और आपको बहुत ऊंचा दर्जा मिलेगा। तो प्लीज़ आप उनको ना थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो करो, उनको खेती करना सिखाओ, जंगल को आधी भाग साफ़ करके उसमें कुछ लगाएं, जैसे कि दूधी का पौधा हो, भोपला का पौधा हो। कम से कम वो जब खिलेगा ना तो ये लोग जब उसको कुकिंग करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली उसमें करेंगे काम करेंगे। आप वो शुरुआती में तो हर कोई हर चीज़ के लिए 10 लोगों का ओके होगा तो 2 लोगों का ना होता है, भले ही वो पॉजिटिव की बातें क्यों ना करो, पर आप कर सकते हो। आपको लगता है कि ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से मेरी ब्लॉग बनती है, तो मतलब कभी मैं ये बना के देता, आदिवासी कैसे खाएंगे, आप अभी देखो कैसे करेंगे, तो एक तरीके से मुझे भी बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ वहाँ पर, नहीं जा रही हूँ वहाँ पर। आप जा रहे हो तो आपके लक में शायद आपके हाथ में वो लिखा हुआ है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, और इससे आपका वैसे ही ब्लॉग वीडियोस चलेगा जैसे आज चल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा सराहना किया जाएगा अगर आप इनको ना खेती करना सिखाओगे, पौधा लगाना सिखाओगे, जैसे कि फल का, जैसे कि वो लोग खाएंगे आगे जाके, ठीक है, मैंगो हो, पनस हो, राइट। पहले तो आप उनको खेती करना सिखाइए, जिसमें एक लाइन में बहुत सारे भोपला, दूधी, पालक, मूली, ये सब लगेगा, किस तरह से क्या फ्रूट्स का वगैरह सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेरी बात तो एक बार आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगी। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे हाथ में ये सब नहीं है और हमें झंझट पालना नहीं चाहते, पर ये सिर्फ थिंकिंग है, लेकिन आपके हाथ में ही वो चीज़ें होती है। तभी ऐसा कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरा आपको वो चीज़ें बताती है, एडवाइस कर देती है, बोल देती है, जो आप को लगता है कि मैं उसका क्यों मानूं, लेकिन नहीं, भगवान सबके अंदर होते हैं, और जो चीज़ आपके हाथ में होना होता है वे कोई दूसरा ही आके आपको बता के जाएगा, या आपको किसी माध्यम से भगवान बताते हैं। तो आप वहाँ पे जा रहे हो ना, तो प्लीज़ आप अगर थोड़ा सा उन्हें गाइड करोगे और वीडियोस में दिखाओगे कि कैसे करते हैं, तो थोड़ा बहुत वो करेंगे। और मैं ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिल से इस बात को, अपनी जो दिल में था वो मैं रिक्वेस्ट के तौर पे रख रही हूँ। आप एक बार सोचना ज़रूर इसमें। राधे राधे।